नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नज़र। MG नरेगा खत्म, नई बिल VB राम जी मंजूर, पार्लियामेंट में एहतजाज। मीरवाइज की बिहार के वजीर आला के हाथों खातून की इज्जत नफ्स की पामाली की सख्त मजम्मत। इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार के खिलाफ निकाह वाक़या पर FIR दर्ज करने का मुतालबा। 10वीं से 12वीं तक का नतीजा जनवरी में मुतवक्का, सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बड़गाम में जाली रेलवे भर्ती स्कैंडल, 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर। कमेटी ऑन पेंशनर्स का इजलास, अशियाए ज़रूरिया में मिलावट और अराजी तजावज़ात पर कार्रवाई की हिदायत। राजौरी के कई देहात में सर्च ऑपरेशन जारी, मुश्तबा नक्लो हरकत की इत्तला। धुंध और खराब मौसम के बायस श्रीनगर से 7 परवाजें मनसूख। और कश्मीर में 20 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पार्लियामेंट में मंजूर किए गए VB राम जी बिल के बाद मुल्क भर में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर नई स्कीम और MG नरेगा में बुनियादी फर्क क्या है। अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत ने एक कानूनी हक को खत्म करके इसे महज एक स्कीम में बदल दिया है, जबकि हुकूमत का दावा है कि स्कीम को आम आदमी के लिए बनाया गया है। नई स्कीम रोजगार के साथ पायदार आमदनी यानी लाइवलीहुड पर तवज्जो देगी। ये विकसित भारत विजन का हिस्सा है। ताहम गुज़श्ता रात अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में 12 घंटे तक बिल के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि गांधी का नाम हटाकर BJP क्या साबित करना चाहती है। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था, उसको खत्म कर दिया है। मीरवजी कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान बिहार के वजीर आला की जानिब से एक खातून डॉक्टर का निकाब हटाने के वाक़ये की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इसे इज्जत नफ्स और इखलाकी हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि कोई भी अहदा या ताकत किसी की तजलील का हक नहीं देता। मीरवैज ने हिजाब को मुस्लिम खवातीन का दीनी और ज़ाती इंतखाब करार देते हुए वज़ीर आला से माफ़ी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खवातीन का वक़ार और मजहबी आज़ादी किसी भी जमहूरी मुआशरे में नाकाबिल समझौता उसूल है। हमने देखा कि किस तरह से बिहार के वज़ीर आला की जानिब से एक मुसलमान डॉक्टर का नकाब जबरन हटा दिया गया। हम इस अमल को इंसानी वक़ार, ज़ाती इज्जत और अखलाकी हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी समझते हैं। कोई भी ओहदा, कोई भी मनसब इख्तियार किया हुआ हो, कोई भी ओहदा, इख्तियार या ताकत किसी इंसान को यह हक नहीं देती कि वो दूसरे की खुददारी को, खुदी को और इज्जत नफ्स को मजरूह करे। वही इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार में एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के साथ मुबैना अवामी तजलील के वाक़ये पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कोठीबाग पुलिस स्टेशन को एक तहरीरी शिकायत में वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। अपने एक खत में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सरकारी तकरीब के दौरान खातून का हिजाब खींचना न सिर्फ उसकी ज़ाती आज़ादी और रजामंदी की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये आईनी इक़दार के भी मुनाफी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये से बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन में शदीद बेचैनी और खौफ पैदा हुआ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो BJP के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाए। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं
एक FIR फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक, उनकी पार्टी बीजेपी, they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि 10वीं जमात के सालाना रेगुलर 2025 तलबा का नतीजा आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्का है, जबकि 12वीं जमात का नतीजा जनवरी के तीसरे हफ्ते और 11वीं जमात का नतीजा जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके हैं और अमली इम्तिहानात व अवार्ड शीट्स की वसूली का अमल जारी है। ताहम बोर्ड मुकर्ररा टाइम लाइन पर सख्ती से अमल कर रहा है और तमाम नताइज जनवरी के महीने में जारी किए जाएंगे। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बड़गाम में जाली रेलवे भर्ती स्कैंडल में 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने नौकरी दिलाने के बहाने नौजवानों से लाखों रुपया लेकर जाली तकर्रुरी नामे जारी किए। मुल्जिमान अब्दुल मजीद शेख, आदिल शाह और मुफ्ती गुलाम हसन कुमार हैं, जिन पर फ्रॉड, जालसाजी और साजिश के इल्जामात आयद किए गए हैं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि शिकायत कुंदा मुफ्ती गुलाम हसन खुद भी धोखाधड़ी में मुलव्वस है और उसने दूसरे मुतासरीन से रकम वसूल करके उन्हें जाली तकर्रुरी खतूत दिए। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की ज़ेर सदारत कमेटी ऑन पेंशनर्स का इजलास आज जम्मू में मुनाकिद हुआ, जिसमें अवामी अर्जियों का जायजा लिया गया। इजलास में सलमान सागर, मुश्ताक गुरु और विजय कुमार भी मौजूद थे। कमेटी ने जम्मू कश्मीर में अशियाए ज़रूरिया में मिलावट और हजरत बल श्रीनगर के खिंबर इलाके में अराजी पर नाजायज़ कब्जों के मामलात पर तशवीश का इजहार किया। मीटिंग से मुताल्लिका महकमों को सख्त कार्रवाई और तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में 20 दिसंबर की शाम से मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। महकमा के मुताबिक मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी में इजाफा हो सकता है, जबकि 22 दिसंबर के बाद मौसम जुज़वी तौर पर उबुर आलूद मगर ज़्यादातर खुश्क रहने की तवक्का है। मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।